हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज बात करूँगी। मेरे पास दो मशीन है, एक छोटी है एक बड़ी है। तो एक लाइट से चलती है, एक पैर से चलती है। तो एक पे मैं सिलती हूँ, एक मेरे तो भाभी कभी कभी सिलती हैं। नहीं तो कोई लड़की आ जाती है सीखने के लिए तो उनको सिखाती हूँ, तो वो बैठ जाती है उस मशीन पे। तो उनकी साफ़ सफाई में करके फिर मैं सोचती दोनों मशीन की सफाई की। और सफाई करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। तो झाड़ू लगा के अभी काम पर गए हैं तो 9 बज रहा है। तो 8:30 बजे आज गए काम पर। वैसे 8 बजे रोज़ चल जाते हैं। तो उनके जाने के बाद ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं ना, तो साफ़ सफाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दोबारा फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सब लोग को जाने के बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ। तो मुझे 9 साढ़े 9 बज जाता है, कभी कभी 10 भी बज जाता है काम करने। मतलब मैं जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ काम अपना। तो 5 बजे मैं उठी थी। 5 बजे उठ के और फिर मैं सैर पे चले गई। सैर से आई तो 10-15 मिनट में एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। सुबह सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है। उनका काम भी जाना होता है, रोटी बनाना होता है। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। मैं सुबह सैर पर जाती हूँ, सैर पर से आती हूँ, फिर पानी वानी गर्म करके पीती हूँ। फिर मैं चाय वाय बनाते हैं, फिर सब लोग मिलके चाय पीते हैं। फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। तो चल गए हैं काम पर, तो मैं अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ। और तो आज मैं यही आप लोग से बात करूँगी कि मैं घर बैठे 10 से 15 हज़ार महीना कैसे कमा लेती हूँ। ये ही आज से बात करूँगी इनके बारे में ही। तो मैं होम बुटीक ही चलाती हूँ, घर पे ही कपड़े सिलती हूँ। यहाँ मेरे कस्टमर भी आ गए हैं। मेरे काम करते करते बीच में ही मेरा काम रुक जाता है सुबह से। हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं नहा धोकर आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कपड़े सिलने। तो यहाँ मेरी मशीन है और यहाँ मेरा सारा सामान पड़ा है मशीन का। मैं घर में ही सिलाई करती हूँ। और इधर मेरा देख सकते हैं आप, इधर से सीधे ही हवा आती है बाहर से। तो एक सामने मशीन रखी हूँ मैं अपनी। ठीक है गाइस, तो अभी बने रहिए मेरे वीडियो में। हम मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो यहाँ मेरा मेकअप शेकअप थोड़ा बहुत हो गया है। मैंने बाल सुखा के और कस्टमर लोग आए थे तो कपड़े इधर उधर हो गया था, उनको मैं सही कर रही हूँ। तो लगा कर रखे ब्लाउज का कपड़ा है, दे के गई हैं लोग ब्लाउज सिलने की वजह से। मेरे पास तो ब्लाउज कम ही आता है, सूट ज़्यादा आता है। इधर कोई इतना ब्लाउज नहीं पहनता है, साड़ी वाड़ी। तो मेरा वेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं सैर करने भी नहीं जाती थी और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ। पहले जाती थी, 6-7 महीने हो गया मैं छोड़ दी, नहीं जा पाती थी। तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि नहीं निकल पाते हैं। तो फिर मैं क्या ही करूं। फिर मैं सोची, जब देखी कि मेरा सूट सभी टाइट होने लगा, फिर मैं शुरू कर दी हूँ सैर करने। फिर और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ 10-15 मिनट, ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं बात कर रही थी पैसे कि मैं इतना पैसे कमा लेती हूँ। तो मेरा घर का सारा काम ख़त्म करके मैं 9-10 बजे तक, 11 बजे, कभी कभी 11 बजता है, नहीं मैं 10 बजे तक सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं दिन में 2 सूट 3 सूट सिल लेती हूँ। अगर सिंपल सूट सिलती हूँ तो मेरा 2 सूट का 500 बन जाता है और 3 सूट का 750 बन जाता है। कभी कभी अस्तर वाला सूट होता है तो 2 सूट ही बनाती हूँ, तो 800 बन जाता है।
तो मेरा महीना का 15,000 16,000 बन जाता है एक महीना का। तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आता है। सूट बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ लोग सूट ही पहनते हैं, ब्लाउज लोग तो कम ही पहनते हैं, तो सूट ही ज़्यादा आता है। क्योंकि ब्लाउज में इतना पैसा नहीं बनता है, तो सूट सिलने में मज़ा आता है, क्योंकि सूट में पैसे बन जाते हैं। ये अस्तर वाला कुर्ती था, तो इसको मैं आज बनाऊंगी। और मैं किसी के पास ज़्यादा घूमने उमने नहीं जाती हूँ। लोग बहुत नाराज़ होते हैं मेरे से, तुम मेरे पास घर नहीं आती, मेरे से हम लोग से दूरी बना के रखती है, ये करती है वो करती। मैं बोलती हूँ अब मुझे इतना काम होता है, नहीं आ पाती हूँ, तो क्या करूँ भाई। तो मुझे अपने बारे में देखना है, मुझे अपना देखना है कि मेरा काम इतना है। मैं अगर इधर उधर जाऊँगी तो फिर मेरा ही टाइम बर्बाद होगा। फिर मेरे कस्टमर गुस्से हो जाते हैं, टाइम से नहीं उनको बना कर देती हूँ। तो हम हाउसवाइफ के लिए यही अच्छा है होता है कि हम घर का सारा काम करके और अपने काम पे ही फोकस करें, ना कि हम दूसरों की बात का ध्यान दें, दूसरों के घर जाएं। दो बात उनकी सुनेंगे, दो बात अपनी सुनाएंगे, तो कुछ टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो तबीयत ख़राब होता है। तो इससे अच्छा है कि हम ना ही जाएं, ना ही किसी की बात सुने, ना ही हमारा टेंशन बढ़ेगा। तो हम ना हमारा टेंशन बढ़ेगा, ना ही हम तबीयत ख़राब होगी। हम ठीक ठाक ही रहेंगे, अपने में खुश रहेंगे। क्योंकि बीमारी का घर टेंशन होता है, तो टेंशन से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही काम में बिजी, जितना बिजी कर सकते हैं अपने आप को, तो काम में ही बिजी रखो। और किसी के पास आने जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारा ही नुकसान होता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ। दिन भर मैं अपने सिलाई का ही काम करती हूँ, घर संभालती हूँ। और मेरे पास पैसे रहेंगे तो सभी मुझे पूछेंगे, बात अगर नहीं है ना मेरे पास तो कोई नहीं हाथ मिलाता है। इसीलिए हम अपने काम पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि काम से ही सब कुछ है। ठीक है जी। और हमें तो किसी का सहारा नहीं मिला, सास ससुर का भी नहीं मिला है, क्योंकि जो भी मैं बनाई हूँ अपनी मेहनत से ही बनाए, हम दोनों मियाँ बीवी बनाए हैं। हमारे घर पर किसी का सहारा नहीं मुझे मिला। जो घर बना हमारा, अभी मैं घर बना रही हूँ, पहले का ही पुराना घर बनाए हैं, वो भी हम अपने दम से ही बनाए हैं। और नवा घर भी बन रहा है, आप लोग के दुआ से वो भी जल्द ही बन जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारा घर बन के तैयार हो जाए। अब गांव जाना है मुझे 10-15 दिन में, तो दिखाएंगे, हो सकेगा तो अपना घर जो बन रहा है हमारा। तो इसी मेहनत का फल मीठा ही होता है ना जी। तो हमें जितना हो सके मेहनत करना चाहिए। अगर हमें थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो हम घर में बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें ब्लाउज आती है सिलाई तो ब्लाउज सिलें, पेटीकोट आता है तो पेटीकोट सिलें। अगर हमें साड़ी में फॉल लगाना आता है तो फॉल, अगर हमारे मेहनत का 200 ही रुपये आ जाता है तो हमें कितना खुशी होता है, क्योंकि वो हमारी मेहनत का होता है। ठीक है जी। अगर हम किसी से 200 मांगने जाएंगे तो कोई हमें अगर दे भी देगा तो 2-4 दिन बाद ले लेगा। अगर हम खुद मेहनत करके 200-400 का काम कर लेते हैं, वो हमारी मेहनत का होगा, हमारा खुद का पैसा होगा, तो हमें उससे कितनी खुशी मिलती है। ठीक है जी। तो इसीलिए हम हाउस वाइफ को अपने काम में बिजी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को हम जितना ही बिजी रखेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे, टेंशन से दूर रहेंगे, जिसपे जो भी वगैरह वगैरह होता है दिमाग में चलता रहता है, वो कुछ भी नहीं चलेगा। अगर हम खुद बिजी रहेंगे तो हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर जी।